चुनाव में तो ममता दीदी ने आना है, वो तो निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। बीजेपी ने करा क्या है, दिल्ली में क्या किया, कलकत्ते में क्या कर लेंगे। 15 साल ममता जी ने जो किया उसको ज्यादा तो बीजेपी नहीं कर सकेगी। फिर वही आएगा पुराने वाला, पुराना। बीजेपी बड़ी उम्मीद लगाए बैठी है। उम्मीद तो हर कोई लगा सकता है। ममता का मार्जिन थोड़ा घटेगा, लेकिन वही। नमस्कार, न्यूज़ 11 के इस खास कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं राकेश फिलहाल बंगाल में मौजूद हूं और बंगाल के चुनावी तपिश को समझने की, महसूस करने की कोशिश कर रहा हूं। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जो सीधे विधायक नहीं, राज्य का मुखिया जो है उसको चुनता है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं भवानीपुर की बात कर रहा हूं। दरअसल पूरे बंगाल की अगर बात करें, बंगाल चुनाव की बात करें, तो भवानीपुर ही वो ऐसा सीट है जो सबसे हॉट माना जा रहा है। यहाँ से शुभेंदु अधिकारी एक तरफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ टीएमसी प्रमुख और राज्य की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो इस बार चुनाव लड़ रही हैं। तो दोनों के बीच में शानदार टक्कर जो है वो दिखाई पड़ रहा है। और ये उस विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर जो है वो हम आपको भवानीपुर की वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरीके से ये पॉश इलाका है, शहरी इलाका है, शहरी मतदाताओं से भरा हुआ ये विधानसभा क्षेत्र है। कोशिश करेंगे कि लोगों से भी जुड़े, लोगों से भी बात करें और ये समझने की कोशिश करें कि इस बार जो बंगाल है वो क्या कह रहा है। आगे आपको एक चुनावी कार्यक्रम भी इस तरफ नज़र आ रहा होगा जो कि टीएमसी का कार्यक्रम है और टीएमसी के जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो प्रमुख हैं, उनका कार्यक्रम है। इसके अलावे बीजेपी का भी यहाँ जो है वो कार्यक्रम होना है। शुभेंदु अधिकारी थोड़ी देर के बाद पहुँचेंगे और कार्यक्रम करेंगे। तो पूरी तरीके से चुनावी जो तपिश है वो अपने उफान पर है और जिस तरीके से पहले फेज के तहत वोटिंग हुई वो सभी पार्टियों के लिए आप कह सकते हैं कि उत्साहवर्धक है और हर किसी को लग रहा है कि बंगाल इस बार ज़रूर उनके साथ है, उनके साथ खड़ा है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो बीजेपी हो। तो लोगों से थोड़ा समझते हैं और लोगों से जुड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार बंगाल का जो ये चुनाव है जिस पर हर किसी की नज़र है, आम लोग जो आम यहाँ के वोटर हैं उनका नज़रिया क्या है, वो क्या सोचते हैं। तो कुछ लोग हैं। आंटी आप यहीं से हैं, यहीं की हैं, स्थानीय हैं। इस बार बंगाल का जो चुनाव हो रहा है कैसा चुनाव है और क्या लग रहा है इस बार? चुनाव में तो ममता दीदी ने आना है, वो तो निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। उनका है, उन्हीं को रहना है। जहाँ बीजेपी बोलेगी उतना बीजेपी ने करा क्या है, दिल्ली में क्या किया, कलकत्ते में क्या कर लेंगे। 15 साल ममता जी ने जो किया उसको ज्यादा तो बीजेपी नहीं कर सकेगी। बीजेपी उतनी रहेगी जितना रहना इतना रहेगी। बीजेपी ने तो पूरी ताकत लगाई है। बीजेपी तो देखिए वो तो निर्णय किसी के हाथ में नहीं है ना, हेडर तेल किसी के हाथ में नहीं है। वो तो निजे, वो तो विज्ञापन में पता चलेगा आपको ना, 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग टर्नआउट हुआ है उससे बीजेपी उत्साहित है। हम लोग कहते थे हम लोग की दीदी बहुत अच्छी है, हम लोग के लिए तो बहुत अच्छी है। बीजेपी का हम लोग का इतना सपोर्ट नहीं है, बीजेपी का हम लोग ममता जी को सपोर्ट है। तो देखिए लोगों के अपने अपने राय है। आप भी वोटर हैं? आने के चांस है। वोटर हो यहाँ के? हाँ, यहाँ वोट करते हो? हाँ। क्या लग रहा है इस बार बंगाल के? चल इधर का नहीं, इधर बंगाल के तो वोटर हो ना, वोट करोगे ना? हाँ, बंगाल का वोटर। क्या लग रहा है इस बार बंगाल का कैसा माहौल लग रहा है इस बार चुनाव का? 50-50। हाँ, 50। मतलब बीजेपी भी आ सकती है, टीएमसी भी रिपीट कर सकती है। हाँ। क्यों 50-50 लग रहा है आपको? जितना लगना था हम बता दिया, और कुछ नहीं। अच्छा चलो, 50-50 लग रहा है लोगों को और लोगों की अपनी अपनी राय है और लोग अपने अपने नज़रिए से चुनाव को देखते हैं। कुछ इस तरफ भी लोग हैं। आप लोग यहीं के हैं, वोटर हैं क्या? नहीं। अरे इस विधानसभा क्षेत्र के नहीं, बंगाल के हैं? नहीं। आप दीदी आप यहीं? हम मुंबई से आए हैं। आप मुंबई से हो, वोट नहीं। चलिए ये लोग मुंबई से हैं क्योंकि ये एक ऐसा शहर है जहाँ बहुत जगह से लोग जो हैं वो आते हैं, उनके परिवार के लोग रहते हैं। हम चाहेंगे कि हमारे जो सहयोगी हैं आगे की तरफ थोड़ा बाजार भी दिखाते रहे और बाजार के साथ साथ हम लोगों के नब्ज को भी जो है वो टटोलने की कोशिश करते हैं। कुछ इधर लोग हैं। आप यहीं के हैं, बंगाल के हैं? हाँ। कैसा लग रहा है चुनाव?
अच्छा है, वोट तो अच्छा वोट हो रहा है। अच्छा, निर्वाचन कमीशन तो अच्छा वोट कर रहा है। फर्स्ट में फेस तो वोट हो गया, सेकंड में 29 हम लोग का वोट है। आप इसी विधानसभा क्षेत्र के हैं? हाँ, एक विधानसभा नहीं, हमारे सोनापुर 2-3 विधानसभा है। इस बार जनता का मूड मिजाज किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? वो तो जानता तो सब आदमी बोल रहा है जे इस बार पलटाना है, पलटा जाएगा, उल्टा जाएगा सब कुछ। क्या होता है देखते हैं। चाचा जी, आप बंगाल के ही हैं, बेसिकली यहीं के हैं, वोटर हैं। क्या लग रहा है इस बार कैसा चुनाव जा रहा है अभी तक? बढ़िया जा रहा है। हाँ, किसका आने का लग रहा है? फूल तो दोनों है, कौन फूल खिलेगा? फिर वही आएगा, पुराने वाला, पुराना। हाँ, नया तो पूरा मेहनत कर रहा है, लेकिन तो उससे क्या होगा? इसका आगे बार भी तो किया था। उसका काम है चेष्टा करना, वो तो करेगा भाई। हाँ, और भवानीपुर की तो लड़ाई बड़ी जबरदस्त है इस बार। उधर ममता दी है, उधर शुभेंदु दा है। इससे क्या हुआ? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो जहाँ है वहीं रहेगा। बदलाव नहीं होना है ना, यहाँ पर नहीं होगा, बंगाल में नहीं होगा। जैसा वोटिंग परसेंटेज हुआ 92%, बीजेपी को लग रहा है कि अब तो एकदम बदलाव। उसका परसेंट और अच्छा होगा। और अच्छा, हाँ, क्या है कि बाहर से सब विदेश से लोग आए हैं जो पर रहते थे, इसलिए कि NRIC है। अब की नहीं, अगर वोट दिया तो कैंसिल हो जाएगा, नाम कट जाएगा, इसीलिए सब वोट दिए हैं। हाँ, तो लोगों का अपना अपना नजरिया है और कई फैक्टर जो है वो लोगों को लग रहा है कि इस बार यहाँ काम कर रहा है। जिस तरीके से वोटर्स के नाम काटे गए वो भी एक बड़ा मुद्दा है। कुछ और बुजुर्ग मतदाता हैं। सर, सीनियर सिटीजन है आप, वोट करते हैं। अभी तो बोला है, अभी तो हाँ, अभी तो इधर नहीं बोला ना दादा, इधर क्या लग रहा है इस बार क्या होगा बंगाल में? वो आदमी कुछ बोलता नहीं है, उसका मन में जो है वही होगा। वो अभी आपको कोई बोलेगा ना ये कौन आएगा क्या होगा। लड़ाई कैसी लग रही है? लड़ाई तो करना ही पड़ेगा, लड़ाई करेगा लड़ाई होगा। हाँ, वो आदमी जो सोचा है वही करेगा। वोटर्स ने तय कर लिया है, चुपचाप है आदमी। हाँ, वोटिंग परसेंटेज तो बड़ा शानदार रहा पहला फेज में। हर वक्त ही ऐसे ही होता है, 70-75 ऐसे ही होता है। ये साल में 5-10 इधर उधर हुआ, वो तो होगा ही। लेकिन नया होगा या पुराना ही रिपीट होने जा रहा है? वो तो बोलेगा, आपको 5-4 तारीख पहचानेगा, क्या होगा नहीं होगा। चलिए, बहुत समझदार हैं वोटर यहाँ के और वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं। उनको पता है कि किसको आना है, कौन आएगा। सर, बेसिकली आप भी यही के हैं सर? हाँ, कैसा माहौल इस बार चुनाव का सर बंगाल में कैसा देख पा रहे हैं? बढ़िया है। बोलिए। तो क्या लग रहा है, मतलब चीजें बदलेंगी या? नहीं, वो यहाँ तो वही है, दीदी है, बाकी अब देखिए क्या होता है। बीजेपी ने तो पूरी ताकत झोंक रखी है यहाँ सर। झोंक रखी है, सभी पार्टी वाले झोंकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। और जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज रहा पहले फेज में 92% के आसपास, वोटिंग अच्छा हुआ परसेंटेज, और सेकंड में भी अच्छा ही होगा। दीदी है। तो देखिए, अपना अपना चॉइस है। किसी को लग रहा है परिवर्तन होगा, किसी को लग रहा है कि एक बार फिर पुरानी सरकार ही जो है वो रिपीट करने जा रही है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे और उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तब तक हम आपको तस्वीर भी लगातार दिखा रहे हैं, बाजार की तस्वीर। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जो सबसे हॉट माना जा रहा है। देखिए, कुछ फल विक्रेता है। क्या लग रहा है इस बार दादा, कैसा है माहौल चुनाव का? ठीक ही है। ठीक है, धंधा पानी ठीक चल रहा है आप लोग का? अभी इलेक्शन से कम चल रहा है। इस बार क्या होने जा रहा है इलेक्शन? और क्या होगा, दीदी छोड़ा के या कौन होगा? दीदी छोड़ा के। तो दीदी सबों के जुबान पे है, तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि इस बार जो है वो परिवर्तन होना है। अब 29 को सेकेंड फेज को लेकर वोट डाले जाने हैं। चाची, कब से दुकान लगा रहे हैं आप यहाँ? हम लोग का 50-60 हो गया। क्या लग रहा है इस बार कैसा चुनाव जा रहा है बंगाल में? बंगाल में चल रहा जैसा जा रहा, क्या बोले, गर्मी है पूरा, बहुत गर्मी है। और चुनावी गर्मी
बैठने दो, वो गरम से देखते नहीं। कौन आ रहा है इस बार बंगाल में? बोल नहीं सकता, वो है कि है बोल नहीं सकते। गर्मी है बंगाल में और चुनावी गर्मी भी है, चुनावी तपिश भी है। कुछ वोटर्स जो है वो बिल्कुल साइलेंट है, वो कह रहे हैं नहीं पता कौन आएगा, कौन आएगा नहीं आएगा। इससे इतर जो है वो वोटर्स अपने काम में जो है वो लगे हुए हैं। और इस तरफ देखिए लगातार चुनाव का शोर भी आपको महसूस हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ टीएमसी का एक माफ कीजिएगा बीजेपी का जो है वो एक कार्यक्रम होना है अभी। और शुभेंदु अधिकारी जो कि इसी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी भी हैं, उनका जो है एक कार्यक्रम होगा, पब्लिक मीटिंग है, तो उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके साथ साथ आम लोगों से भी कुछ युवा वोटर्स हैं, उनसे जुड़ जाते हैं। आप लोग वोट तो करते हैं, युवा वोटर्स हैं, इस बार बंगाल का मूड मिजाज क्या है, बंगाल क्या बोल रहा है? बंगाल इस बार पूरे परिवर्तन के मूड में है। इस बार अगर परिवर्तन नहीं रहा तो बंगाल और बचेगा नहीं। जब इन्हें तो ताकत लगा दी है पूरी, हम लोग अपना पूरा लगा दिए और इस बार परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि हम लोग जो 23 तारीख का वोट देखे हैं, जितना वोटर आकर अपने निकल कर वोट किए हैं, उससे समझ में आ रहा है परिवर्तन हो रहा है और ये होगा। आपको दावा हो गया? अच्छा, चलो तस्वीर भी दिखाते हैं, क्योंकि कुछ लोग थोड़े से बातचीत में कैमरे के सामने शर्माते भी है, लेकिन चलिए अच्छा है, बंगाल का अपना मिजाज है और इसी मिजाज के साथ ये शहर जो है वो जीता है। आम लोगों के साथ साथ हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ज्यादातर आम लोगों से जुड़े, इस तरफ कुछ लोग हैं, इस तरफ कुछ लोग हैं, उनसे भी जरा जुड़ते हैं, आम वोटर्स हैं। दादा आप लोग इसी विधानसभा के वोटर्स हैं? इसी विधानसभा के? तो बंगाल में इस बार कैसा चुनाव लग रहा है? আমি এখানে থাকি না, রানাঘাট থাকি। दादा बंगाल का चुनाव इस बार कैसा है, पूरे रंग में है? रंग में थोड़ा हिंसा का बदलाव होना चाहिए, हिंसा कम होना चाहिए, जिसमें सभी का। पहले पेज में तो अच्छा रहा है, उतना हिंसा नहीं हुआ जितना हिंसा के लिए बंगाल जाना जाता है। बहुत बहुत क्या लग रहा है इस बार माहौल कैसा है बंगाल का? ठीक है, माहौल तो लग रहा कि अच्छा ही होगा, लग रहा अच्छा होगा, लग रहा। कौन आ रहा फिर? वही पुराना है या नया कुछ होगा? नया कुछ होना चाहिए। नया होना चाहिए लग रहा है। अच्छा, तो ऐसा क्यों लग रहा है नया होगा? थोड़ा माहौल देख रहा, थोड़ा कुछ परिवर्तन लग रहा। माहौल है ऐसा? हाँ, ये तो पब्लिक का कुछ राय ऐसा लग रहा। और कैसा वोटिंग परसेंटेज पहले फेज में हुआ, उससे और माहौल लग रहा बन रहा है? हाँ, बन रहा जी। दादा आप भी यही के हैं? आप नहीं बोलेंगे? दादा कैसा माहौल इस बार चुनाव का बंगाल में, क्या देख पा रहे हैं? आम जो वोटर्स है, जो वोट करते हैं, माहौल तो अच्छा ही है, उम्मीद है कि एक बार परिवर्तन होगा, इतना ही बता सकते हैं। दादा जब पोलिंग बूथ पर आप लोग जाते हैं तो क्या सोच के वोट करते हैं? परफॉर्मेंस, लास्ट परफॉर्मेंस कैसा है गवर्नमेंट का, उसके बेसिस पे ही देते हैं। तो ये 15 साल की सरकार, जाहिर तौर पे एंटी इनकम्बेंसी भी होगा, उसको भी महसूस कर रहे हैं आप लोग? थोड़ा बहुत तो है, एंटी इनकम्बेंसी है। हाँ सर आप भी यहीं के वोटर हैं सर? हाँ जी। सर क्या लग रहा है बंगाल में, कैसा माहौल देख पा रहे हैं चुनाव का? ममता बनर्जी 100%। दीदी रिपीट है? 100%। काम किया है। बीजेपी बड़ी उम्मीद लगाए बैठी है। उम्मीद तो हर कोई लगा सकता है। उम्मीद पे दुनिया टिकी है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन आफ्टर ऑल जो काम करती है, हम लोग आप आँख का सामने देख रहे हैं, तो परसेप्शन है 100% ममता। कोई एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर नहीं है? ना, ममता का मार्जिन थोड़ा घटेगा, लेकिन वही सरकार अल्टीमेटली वो बना लेगी। 100%। मैं शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और हम भवानीपुर में थे, और भवानीपुर जो कि सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, यहीं से जो है वो राज्य की दशा और दिशा जो है वो तय होती है, क्योंकि भवानीपुर विधायक नहीं चुनता, सीधे मुख्यमंत्री चुनता है। सहयोगी बिक्की के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 कोलकाता। Like and share videos,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।